गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल पढ़ रहे थे 11 का चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें हमने पढ़ा था कि पक्षियों को अपनी आज़ादी बहुत ही प्यारी लगती है। पक्षी स्वतंत्र होकर आकाश में विचरण करना चाहते हैं, वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। यदि इन्हीं पक्षियों को हम पिंजरे में बंद कर दें तो ये पक्षी सोने के पिंजरे में, यदि इनको बंद कर दिया जाए तो सोने के पिंजरे में जो तीलियां होती हैं उनसे टकरा टकरा कर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि पक्षी बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में इनके पंख टूट जाते हैं। पक्षियों को यदि सोने के पिंजरे में आप मद्दा देते हो तो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती और स्वतंत्र रूप से, चाहे इन्हें नीम की कड़वी निमोरी ही क्यों न मिले, उसे खाकर भी ये खुश रहते हैं। तो इनका जीवन इस प्रकार से है कि ये स्वतंत्र रूप से ही विचरण करना चाहते हैं। यदि हम इन्हीं पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे तो ये पक्षी अपनी उड़ान में भूल जाएंगे, इनकी जो उड़ने की गति है उसे भी भूल जाएंगे। तो इनके भी अपने सपने होते हैं, इनके सपने साकार नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें पक्षियों को पिंजरे में कभी बंद नहीं करना चाहिए। पक्षी होते हैं, आज़ाद रहते हैं, पेड़ों की डालों पर बैठते हैं और जब वो डालें ऊंची नीची होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह झूले झूल रहे हों। पक्षियों के भी अपने अरमान होते हैं। आकाश बड़ा है, ऊंचा है, तो वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और आकाश में जो तारे हैं उन तारों को फल बना कर खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों के सपने होते हैं कि वो खुले रूप से आकाश में विचरण करें, खुले रूप से आकाश की ऊंचाइयों को छुए और आकाश की ऊंचाइयों को छूने पर जो तारे उनको मिलें तो उन्हें वो अनार के दानों के रूप में खा लें। इस प्रकार के अरमान हैं वो पक्षियों के होते हैं। अब तक हमने यही पढ़ा था, अब इससे आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बताया गया है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नेड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसमें क्या बताया गया है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसमें बताया गया है होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। सीमाहीन, सीमाहीन क्या होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं होती, सीमाहीन होता है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंखों क्या होती है? होड़ा होड़ी होती है। कहने का तात्पर्य है जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो एक दूसरे से होड़ लगा लेते हैं कि कौन पक्षी देर तक उड़ता रहेगा, कौन पक्षी आगे जाएगा, कौन पक्षी आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएगा। तो जब पक्षी उड़ते हैं
तो वो अब एक दूसरे से होड़ लगाने लगते हैं और इसी होड़ा होड़ी में वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए जब उनमें होड़ मच जाती है तो क्या होता है? तो होता है यार तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसमें बताया है कवि ने कि जब इस प्रकार से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की पक्षियों में होड़ा होड़ी मच जाती है तो ऐसी स्थिति में क्षितिज है या तो मिलन बन जाता या फिर उड़ते उड़ते पक्षी थक जाते थे और उनकी सांसें हैं वो फूलने लगती थी। या तंती सांसों की डोरी मतलब जब पक्षी आकाश में उड़ते हुए एक दूसरे से होड़ लगाने लगते हैं तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं। तो दो ही बात होती हैं, जब पक्षी आकाश में होड़ लगा करके उड़ते हैं तब दो बातें कौन सी होती हैं? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या फिर सांस है वो फूलने लगती हैं। सांस फूलने लगती है मतलब तंती सांसों की डोरी, अर्थात पक्षी हैं वो उड़ते उड़ते थके जाते हैं। आगे है नेड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया है नीड़ न दो। नीड़ क्या होता है? घोंसला। नीड़ क्या होता है? घोंसला होता है। चाहे टहनी का, टहनी होती है शाखा, टहनी क्या होती है? शाखा। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय आवास, जहाँ रहने का स्थान होता है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न होता है बाधा। विघ्न क्या होता है? बाधा होता है। बाधा, कठिनाई, मुसीबत, ये विघ्न होता है। तो इसमें क्या बताया है? नेड़ न दो चाहे टहनी का, कि पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं तो ऐसे में वो अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। तो उसके लिए बताया है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे टहनी का उन्हें घोंसला ही मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय होता है निवास स्थान, तो जहाँ उनका निवास स्थान है चाहे उसे ही तहस नहस, छिन्न भिन्न मतलब तहस नहस कर डालो, कि जो उनका आश्रय स्थान है उसे भी चाहे तुम तहस नहस कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब पंख दिए हैं, पंख इसलिए दिए हैं आकाश में उड़ने के लिए, आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए। लेकिन जो पंख दिए हैं उसमें आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो जिस उड़ान के लिए व्याकुल हो रहे हैं, जिस ऊंचाई को छूने के लिए आतुर हो रहे हैं, उसमें विघ्न डालो, उसमें बाधा मत डालो। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि यदि तुम नेड़ न दो तो भी कोई बात नहीं, नेड़ न दो चाहे टहनी का, टहनी होता है शाखा, चाहे तुम शाखा पर जो घोंसला बनाते हैं चाहे वो भी मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और जो रहने का स्थान है यानी घोंसला है चाहे आप उसे भी तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जो पंख दिए हैं, जो उड़ने के लिए पंख दिए हैं, उनसे हम उड़ना चाहते हैं, उनमें तुम विघ्न यानी कि बाधा मत डालो। यानी स्वतंत्र रूप से हमें आकाश में विचरण करने दो, स्वतंत्र रूप से हमें आकाश की ऊंचाइयों को छूने दो, स्वतंत्र रूप से हमारी जो गति है उस गति से हमें आगे बढ़ने दो,
लेकिन हमारे कार्य में तुम विघ्न मत डालो। तो ये पाठ आपके समझ में आया होगा। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि क्षितिज होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो जिस सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, तो पक्षी उड़ते हैं तो उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो तो आकाश में उड़ते ही जाते हैं। और जब तक ऐसा नहीं लगता कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिल रहे हैं, यानी क्षितिज तक वो उड़ते ही जाते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है तंती सांसों की डोरी। तो ऐसा करने से या तो क्षितिज है वो मिलन बन जाता था, ऐसा लगता था धरती और आकाश दोनों आपस में छू रहे हों, और पक्षी है वो भी उन दोनों को ही छू रहा है। जब तक ऐसा नहीं लगता था, या जब तक आकाश की ऊंचाइयों को पक्षी नहीं छूते थे, तब तक वो उड़ते ही जाते थे। उनके लगातार उड़ने से उनकी सांसें हैं वो फूलने लगती हैं। तंती सांसों की डोरी अर्थात जब पक्षी बिना रुके उड़ते ही रहते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छूते ही रहते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी सांसें वो फूलने लगती हैं। नेड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। यदि तुम हमें रहने के लिए घोंसला नहीं देते हो, नीड़ घोंसला, यदि तुम रहने के लिए घोंसला नहीं देते हो, और कौन सा घोंसला? टहनी का, टहनी शाखा। तुम यदि मुझे नीड़ न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे जहाँ रहने का स्थान होता है तुम उसे भी छिन भिन कर दो, तोड़ फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कि जब प्रभु ने हमें पंख दिए हैं, आसमान की ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं, तो ऐसे में जब हम उड़ते हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हें कोई बाधा मत डालो। तो इस पाठ के जो कवि हैं वो कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। ये अपना चैप्टर है, पाठ है, ये पूरा हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगा। आपके पाठ समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, और जो कल वीडियो भेजा था उसे भी ध्यानपूर्वक देखना। धन्यवाद।